बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नया फॉर्मेट, नया कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड में मौजूद है। ऑकलैंड पहुंचने के बाद आज ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे दिन भी भरपूर अंदाज में बैटिंग और बॉलिंग की मशकों में हिस्सा लिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सरबराही में कौमी टीम का ये ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज के साथ भरपूर वक्त गुजारने में मसरूफ़ रहे। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर कोच उमर गुल तेज़ बॉलर के साथ काम करते दिखाई दिए। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जुम्मे को ऑकलैंड में खेले जाने वाले पहले टी20 से पहले जुमेरात को टी20 सीरीज़ की तकरीब रोनुमाई ट्रॉफ़ी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दौरे न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम के लिए इस साल अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में मुनक़्क़िद होने वाले ICC टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। इस तनाजुर में टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ नई हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के साथ टी20 टीम की तैयारियों में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। इत्तलात हैं कि ऑकलैंड में पाकिस्तान टी20 क्रिकेट की कामयाब जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इनिंग की शुरुआत करते दिखाई नहीं देंगे। टीम मैनेजमेंट के मंसूबे के मुताबिक विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ऑकलैंड में पहले टी20 मैच की इनिंग का आगाज़ करते दिखाई देंगे। तजुर्बेकार बाबर आजम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 98 टी20 मुकाबलों में 41.49 की औसत से 3,485 रन स्कोर किए हैं, ऑकलैंड में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम ने अपने इब्तदाई 17 में से 15 मैचों में नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है। 29 साल के बाबर आजम ने करियर में 77 मुकाबलों में बहैसियत ओपनर बैटिंग की, जबकि 19 मुकाबलों में नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम ने 123.66 के स्ट्राइक रेट से 690 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 साल के जारहा मिजाज बैटर आजम खान न सिर्फ प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे बल्कि वो बतौर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेलेंगे। जबकि 85 टी20 में 43 कैच 11 स्टंप करने वाले मोहम्मद रिजवान, जिन्हें PCB ने शाहीन शाह अफरीदी का नायब कप्तान मुकर्रर किया है, बतौर फील्डर एक्शन में होंगे। बाएं हाथ के तेज़ बॉलर शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान पहला बैनुल-अक़वामी मैच खेलेंगे। उनके साथ टीम मजीद 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का इरादा रखती है। तजुर्बेकार हारिस रऊफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने से माजरत कर ली थी, दूसरे तेज़ बॉलर की हैसियत से खेलते हुए दिखाई देंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों में 20.44 की औसत से 18 विकेटें लेने वाले आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर एक्शन में दिखाई देंगे। 27 साल के आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए 4 टी20 खेलने का तजुर्बा रखते हैं, जबकि लाहौर कलंदर की दरियाफ्त जमान खान ऑकलैंड में पाकिस्तान के चौथे तेज बॉलर होंगे। तो इब्तदाई खाका तैयार है पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड के साथ पहले टी20 मैच के लिए। और हमने आपको बताया कि पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। इनिंग का आगाज़ साइम अयूब और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान करेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान इस मैच में बतौर विकेट कीपर नहीं बल्कि बतौर फील्डर हमें फील्ड में दिखाई देंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां आजम खान के कंधों पर होंगी। इस तमाम सूरत हाल पर तबसरे और तज़िये के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। उनसे गुफ्तगू करेंगे एक दिन। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में 5 टी20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और जुम्मे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला टी20 इंटरनेशनल ऑकलैंड में खेला जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम का इब्तदाई खाका तैयार है। 4 फास्ट बॉलर के साथ टीम पाकिस्तान मैदान में उतरेगी और इनिंग का आगाज़ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान उभरते हुए जारहा मिजाज बैट्समैन साइम अयूब करेंगे, जिन्होंने सिडनी SCG पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। पाकिस्तान टीम की इस फॉर्मेशन और पाकिस्तान टीम की 11 के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। खुशामदीद कहेंगे आपको। सिकंदर, बहुत पहले से ये बात हो रही थी कि जो नई मैनेजमेंट है, नए कप्तान हैं, वो नए हिकमत अमली के साथ टी20 क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उनका जो पहला कदम है वो ये है कि बाबर आजम से वो नंबर 3 पर बैटिंग करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। और साइम अयूब जो कि उभरते हुए बैट्समैन हैं, जिनको हमने देखा कि लास्ट ईयर अप्रैल में उन्होंने शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में शिरकत की थी, उनके साथ वो इनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी और अब रिजवान उनके साथ इनिंग का आगाज़ करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ प्रोग्राम करते हो, मैं कब से कह रहा हूँ कि बाबर को अपनी जगह बदलनी चाहिए टी20 में, दूसरे बच्चों को भी चांस देना चाहिए। अभी हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, हमें पता है बाबर अच्छा खेलते हैं, ओपनर हैं, रिजवान उनके साथ अच्छा खेलते हैं, ओपनर हैं, तो जो दूसरे बच्चों को कब ट्राई करें, ये बात मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। तो बड़े
कहते हैं ना कि कुफर टूटा अल्लाह अल्लाह करके वाली बात हुई कि एक तो ये चेंज और दूसरी चेंज मैं तो टेस्ट क्रिकेट में भी कह रहा था कि रिजवान से फील्डिंग करा के आप सरफराज से कीपिंग करा के उसका भी फैसला कर लें कि भाई सरफराज कहाँ स्टैंड करते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के लिए। वो अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ज़बरदस्ती उनको रखना और उनको साथ ट्रैवल कराना वो गलत था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आज़म को जो है विकेट कीपिंग करा रहे हैं और रिजवान से फील्डिंग करा रहे हैं, विच इज़ अ गुड आइडिया। हमारे पास है रिजवान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, कहीं नहीं जा रहा, कोई उनको ड्रॉप नहीं कर रहा। हमें दूसरे बच्चों को भी देख लेना चाहिए, अगर वो अच्छा हुआ और नीचे से आके मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी लाइनअप है उसमें नीचे पावर हिटर्स काफ़ी अच्छे तगड़े आ गए हैं। इफ्तिखार है, इफ्तिखार के बाद आज़म है, आमिर जमाल बहुत अच्छा खेले, नवाज़ भी पावर हिटिंग कर लेते हैं। तो ये 4 लड़के नीचे इस जो है काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आई होप कि ये लड़के परफॉर्म करें। अब ये देखना है कि अगली चेंजेस क्या होती हैं, इसलिए कि अब हसीब और जो साहबज़ादा फरहान ये दोनों भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो किस तरह उसको मैनेज करते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सिकंदर, ये जो आप बात कर रहे हैं बाबर आजम के तनाजुर में कि जी बाबर आजम जो है उनको नए बच्चों को मौका देना चाहिए। देखिए, अगर आप एक खिलाड़ी की हैसियत से बात करते हैं तो कोई किसी के लिए जगह खाली नहीं करता। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा यही है, ये फैसला तो मैनेजमेंट को करना होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी जगह छोड़ना चाहेगा। हालात वाक़यात ऐसे होते हैं जिसके तनाजुर में आपको ये फैसला करना पड़ता है। नहीं देखिए, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो शायद, कि जहाँ पर शायद लोग इनसिक्योर हैं। मैंने इनसिक्योर कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम केस कर देंगे, यहाँ पर शायद इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। अदरवाइज भारत में अब मैं तो कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता। आपसे मैं अगर ये जानना चाहूँ, आपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात की तो मुझे बताइए, रोहित शर्मा क्या नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं? विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, क्या वो नंबर 4 पर चले गए? वो तो अपने नंबर पर ही खेल रहे हैं। मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ कि वो नंबर 8 पे भी बैटिंग की हुई है रोहित शर्मा ने। तो नंबर ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है जी। बाबर आजम ने भी लेट ऑर्डर में बैटिंग की हुई है, उसमें कोई हरज नहीं पड़ता। नहीं, वो तो कभी कभार ऐसा हुआ है ना सिकंदर, कभी कभार ऐसा हुआ है ना, लेकिन अपना नंबर कौन छोड़ता है? मगर भारत के अंदर ये चीज़ें आम हैं। हम लोग वो रेस्ट दे देते हैं सीरीज से पहले। आपने वर्ल्ड कप से पहले देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सबने रेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, रेस्ट करना, छोटी टीमों के खिलाफ आराम करवाना, नए बच्चों को ट्राई करना, लेकिन ये कहाँ होता है कि कोई अपना नंबर छोड़ दे? नहीं, नंबर छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ 1 डाउन करें या ओपन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़खर जो चौथे नंबर पर तो आ रहे हैं ना, वो भी तो ओपनर हैं। अब उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, मुझे नहीं पता कि मैं ओपन ही नहीं करना चाहता। अच्छा, फ़खर की आपने बात की तो फ़खर ने ऑकलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे जब ये सवाल हुआ कि आप कौन से नंबर पर बैटिंग करेंगे तो फ़खर ने कहा कि वो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। और टीम मैनेजमेंट ने उनसे कहा है और वो टीम मैनेजमेंट के फैसले को सरे तस्लीम खम करते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये कुर्बानी नहीं है, मेरे ख्याल में ये तो मैनेजमेंट का, कप्तान का और उनका मतलब ये है कि मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि अगर ओपनिंग में आपकी जगह नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि वो आप में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि आप उनको नीचे भी जिता सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये नेशनल टीम है, हज़ारों प्लेयर जो है वो लाइन में लगे होते हैं। तो मैं इसमें तो मैं ख़ुद को लकी समझता हूँ कि अगर आपकी ओपन में जगह नहीं बन रही, आप खुद देखें जिस तरीके से बाबर रिजवान खेल रहे हैं और माशाल्लाह जो साइम जिस तरीके से खेल रहा है, तो मैं ख़ुद को इस टाइम पे मतलब इस जगह पे फिर लकी भी फील करता हूँ कि यार अगर आपकी ओपनिंग में जगह नहीं बन रही तो फिर आपको 1 डाउन ट्राई कर रहे हैं। फिर अगर 1 डाउन में फिर बाबर या रिजवान जैसा प्लेयर आता है तो फिर आपको 2 डाउन आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में और पाकिस्तान में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या मेरी कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारे कंट्री की टीम है और मैं तो समझता हूँ अगर मुझे 6-7वें भी खिलाएंगे तो मैं खुशी से खेलूँगा। बड़ी सुलझी हुई, बड़ी समझदारी के साथ गुफ्तगू किया सिकंदर फ़खर जमान ने, और वो कह रहे हैं भाई ये टीम है पाकिस्तान की और मैं शुक्रगुजार हूँ कप्तान का, टीम मैनेजमेंट का कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझे प्लेइंग 11 में रखे हैं। मैं तो ओपनर हूँ लेकिन मेरी बतौर ओपनर टीम में जगह नहीं बन रही। उन्होंने मुझसे गुजारिश की और मैंने उनकी बात को तस्लीम किया कि मैं नंबर 4 पर खेलने के लिए कंफर्टेबल हूँ। देखो, आपका सवाल का जवाब उसी ने दे दिया। देखिए, पाकिस्तान की टीम है, ये बाबर आजम की टीम नहीं है। ये प्लीज़ सब लोग अपने जहन में रखें, ये एक फ़र्द की टीम नहीं है कि जी सिर्फ यही वो खेलेगा तो आगे टीम बढ़ेगी। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ में हुआ सबके सामने, तो कोई किसी की टीम नहीं होती और मैनेजमेंट का ये हक है कि वो रोटेट करके बच्चों को ये बनाना चाहिए जो पिछले 3 साल से नहीं हुआ। अब अगर ये करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि करें और इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं। हो सकता है कि अगले मैचों में अभी आपने फरहान को भी खिलाना है ना, फरहान साहबज़ादा फरहान को भी खिलाना है और आपने हसीबुल्ला को भी खिलाना है, तो हो सकता है आप रिजवान को भी कहें कि किसी वक्त कि आप रेस्ट कर लो, दूसरा खेल ले, कोई ऐसी इसमें नहीं। या आप नीचे आ जाओ, दूसरा लड़का ऊपर चले जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जब आप इम्तिहान की तैयारी करते हैं या किसी टूर्नामेंट की, तो इसमें इस किस्म की तब्दीलियाँ करते हैं। आखिरी लम्हा जब वर्ल्ड कप से पहले आएगा, आखिरी 3-4 मैच, उसमें आप अपनी पूरी जो टीम आपके जहन में है वो उतार दें और बस
उससे पहले आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया भर में होता है। हम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं कि जी मेरी जगह चली गई या मेरी जगह उस किसी और ने ले ली, कोई नहीं लेता। कि आप समझते हैं कि बाबर आजम जो हैं फेल होंगे तो क्या हम उनको ड्रॉप कर देंगे वर्ल्ड कप से? कभी भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो हमारी एक अटूट अंग है इस वक्त, जो बाबर आजम जो हैं, तो वो तो रहेंगे ही। तो अभी तो बहुत टाइम है उसमें कि रिटायरमेंट की हम उनसे बात करें, तो अभी तो वो बिल्कुल चलेंगे। तो अगर वो बड़े दिल के साथ दूसरों को खेलने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी जगह। देखिए, आपकी ये बात मैं इस तनाजुर में तो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि हमने जो लास्ट ईयर एक नुकसान उठाया, एशिया कप के टूर्नामेंट में ज़ख्मी हुए नसीम शाह, और उनकी अदम मौजूदगी में वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है वो अधूरी लगने लगी। हमारी बॉलिंग जो है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि रेत की दीवार बन गई है, हमारी बॉलिंग में जान नहीं रही, हमारी बॉलिंग बेजान हो गई। हम यही बात कर रहे थे कि भाई आप बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें, कभी कोई खिलाड़ी अनफिट भी हो सकता है, और अगर ऐसा हम करते तो शायद वर्ल्ड कप में हमें इतना बड़ा झटका नहीं लगता। तो आपको लगता है कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो खासी दूर अंदेशी का मुजाहरा कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही करना चाहिए। देखिए, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि नसीम शाह के ना खेलने से पूरी टीम क्यों हमारी बॉलिंग लाइन ख़राब हुई। कितनी दफ़ा उन्होंने 5-5 आउट कर दिए हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने 4-4 आउट किए। अभी तो उनका कैरियर का स्टार्ट है, सिर्फ वो इम्पैक्ट बॉलर हैं, वो आके अपना एक इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ते हैं। मगर आप मुझे उठा के दिखा दें कि कौन से उन्होंने हर मैच में 3-3 आउट करते हैं, उड़ा के रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इम्पैक्ट बॉलर ज़रूर हैं, उनके वजह से एक जो है एक एंड जो है वो काफ़ी उसके ऊपर वो उनकी बॉलिंग का इम्पैक्ट होता है। मगर ये तो बहुत ही अजीब सी बात हुई थी कि वो निकलते ही उन्होंने, और फिर चॉइस उनकी गलत थी मेरे ख्याल से। मैं तो बार बार ज़मान खान का जिक्र करता हूँ, आई होप ही परफॉर्म्स वेल। मैं तो उनको जिस किस्म की वो बॉलिंग करते हैं, ये जो छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट है उसके लिए वो आइडियल है। तो ज़मान खान को तो पहले भी होना चाहिए था, वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था। आई एम शॉक कि उन्होंने वर्ल्ड कप में उनको कंसिडर ही नहीं किया किसी ने उनको। ये जो भी उनकी पॉलिसी हो, उस ज़माने के जो लोग उनको चला रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह हफीज़ को करना चाहिए। अल्लाह करे वो रहें, अगर इसी तरह वो दूर अंदेशी के साथ अपना विज़न बढ़ा करके बनाते हुए जाएं। मगर वर्ल्ड कप से जो आखिरी 3 मैच हों या 4 आखिरी के 13 मैच है ना शायद वर्ल्ड कप से पहले 13 हैं, तो जो 9 मैच हैं वो एक्सपेरिमेंट कर लें। आखिरी के 4 मैच में आप ज़हनी तौर पे टीम बनाकर उसको उतारें कि ये हमारी टीम है जो वर्ल्ड कप में जाएगी, और फिर चाहे बाबर ओपन करे, चाहे रिजवान ओपन करे, जो भी खेले आप उस हिसाब से बनाएं। इसमें आज़म को भी अब परफॉर्म करना है। आज़म सिर्फ पावर हिटर के साथ विकेट कीपर भी है ना, तो उनको पावर हिटिंग करके दिखानी पड़ेगी, वरना फिर उनकी जगह नहीं बनेगी। रिजवान वापस विकेट कीपिंग शुरू कर देंगे, तो उनको भी परफॉर्म करना है, तो उन पर भी अब प्रेशर होगा। अच्छा, क्रिकेट को आपको पता है पाकिस्तान में कराची से खैबर तक हर कोई समझता है, जानता है, गुफ्तगू करना चाहता है, और हर कोई यहाँ पर क्रिकेट पंडित है, मुबस्सिर है, तज्ज़ियाकार है। तो मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, मोहम्मद हफीज़ को जब जिम्मेदारियाँ दी गई तो बहुत सारी उनकी चीज़ों पर जो है वो सवालात भी उठे, और आपने ये बात की कि जी वो जो $500 फ़ाइन उन्होंने रखा है कि ड्रेसिंग रूम में आप सोने के लिए नहीं बल्कि टीम को सर्व करने के लिए आए, अगर आप खेल नहीं रहे तो फिर आपको जागना चाहिए। इस पर आप खास से चिरागपा हुए, आपने कहा ठीक है आप फ़ाइन करें, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अब तक जो मोहम्मद हफीज़ के फ़ैसले हैं, ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड पहुँचने के बाद वो जो ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि T20 टीम में तो हमें ऐसा लगता था कि कुछ लोग जो हैं वो लाजिम मलजूम हैं, कुछ लोगों को आप हिला नहीं सकते, कुछ लोगों को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन हफीज़ के आने के बाद ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है। नहीं, देखिए वो कुछ चीज़ें उन्होंने सही नहीं की। कभी भी घर की कोई जो चीज़ें होती हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं होती। देखिए, मुझे ताना मिला है पड़ोसी मुल्क से, मेरी भी फ़ैन है जो मेरे फेसबुक के ऊपर या मेरे ट्विटर के ऊपर डायरेक्ट वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो हंस रहे थे कि आपके लड़के तो ड्रेसिंग रूम में सो रहे हैं, ये क्या बात हुई। ये ऐसी बात थी जो मैनेजमेंट के हिसाब से, सपोज करें कोई लड़का कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया, तो आप उसको शोर शराबा ना मचाएं, उसको दबा दें जितना दबा सकते हैं। इसलिए इसमें टीम नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो है इज्जत का सवाल होता है। तो ये चीज़ उन्होंने थोड़ी गलत की। मगर एक और चीज़ जो उन्होंने गलत की, मैं समझता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में सरफराज को खिला के उसका भी फैसला कर देते तो बात ख़त्म हो जाती। हमने तो इन्हीं टीमों के साथ जाना था। उसके अलावा वो सही कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, नए बच्चे भी आ गए, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब इनको लेके चलना है। आमिर जमाल इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। T20 के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए कि जैसे कि अब्दुल रज़ाक किसी ज़माने में करते थे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमें एक मिडिल ऑर्डर में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बहुत अच्छे फैसले करें, मगर कुछ चीज़ों को वो छुपा के रखें, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है।
पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान पहले असाइनमेंट के लिए तैयार हैं और जुम्मे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच ऑकलैंड में खेला जाना है। इजाज़त चाहेंगे आपसे, इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।